हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और लेसन नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसको कहा गया गांधी इरविन समझौता। ये समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। देखिए, ये समझौता जो महात्मा गांधी जी ने किया था इसके पीछे जो है कई सारे कारण थे। जैसे गांधी जी जो है हिंसा को रोकना चाहते थे। भारतीय लोग जो भड़क चुके थे, हिंसा भड़क चुकी थी यहाँ पर, इसको रोकना चाहते थे गांधी जी इस समझौते के बल पर। दूसरा, लोगों को जेल से रिहा कराना चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे कि हिंसा के दौरान, आंदोलन के दौरान जो लोग जेल में गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई भी गांधी जी चाहते थे इस समझौते के बल पर, जो इरविन समझौता कहा गया था जिस समझौते को। दूसरा, इस समझौते के बाद क्या होता है, लंदन में एक गोल मेज सम्मेलन किया गया, गठित किया गया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से गांधी जी और सरोजनी नायडू प्रतिनिधि करने पहुंचे। परंतु इस सम्मेलन में, जो गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हो रहा था, उस सम्मेलन के अंदर जो है भारत के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया। 1900 जब ये सब हुआ कि सम्मेलन के अंदर भारतीय पक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, तो 1934 ईस्वी में दोबारा से जो सैन्य आंदोलन जो चल रहा था उसको 1934 में प्रारंभ करना पड़ा। जब इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया तो लोगों के अंदर जो है इस आंदोलन की भावना धीमी पड़ चुकी थी और इसमें भारतीयों ने साथ नहीं दिया। ये आंदोलन जब 1934 में प्रारंभ किया गया तो इस आंदोलन के प्रति लोगों के अंदर जो है वो धीमी गति हो गई थी और इसी के साथ जो है भारतीय जो है इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहे थे। फिर जो गांधी जी ने एक नई चीज़ को, एक नई सोच को इस आंदोलन से जोड़ा, जिसके ज़रिए इस आंदोलन को दोबारा से शक्ति प्रदान की गई। और ये जो चीज़ थी, इस आंदोलन में जो नई चीज़ जोड़ी गई थी, उसको कहा गया सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन क्या चीज़ होता है? देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तो इसी के दौरान जब भारत के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तो इसी दौरान जो है लोग जो है एक दूसरे के समीप आ रहे थे, नज़दीक आ रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का जो है विकास हो रहा था, जैसे संयुक्त संघर्ष। पहला पॉइंट है इसमें संयुक्त संघर्ष और दूसरा पॉइंट इसका सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर संयुक्त संघर्ष, 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जितने भी आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलन के अंदर जो है सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने मिल करके हिस्सा लिया था, भाग लिया था। इसी एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। देखिए, जब आंदोलन हो रहे थे तो उस आंदोलन के अंदर जो है सभी लोगों ने, सभी धर्म के या सभी जाति के लोगों ने बराबर हिस्सा लिया, तो ये बात जो है पूरे भारत में फैल चुकी थी। दूसरा पॉइंट था इसमें सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी से भारत में रूपक, गीत, प्रतीक, चिन्ह आदि का निर्माण हुए थे। जैसे आप देखते हैं कि जो क्रांतिकारी होते हैं उनका अलग चिन्ह, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे उनका अलग चिन्ह था, क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का जो चिन्ह होते हैं, उनसे भी एकता का भाव लोगों के बीच जो है बढ़ रहा था। जैसे हम बात करते हैं भारत माता की तस्वीर का जब निर्माण किया गया, सभी ने उनको भारत माता की तस्वीर माना और उसके लिए आदर सम्मान की भावना को जो है बढ़ा
दिया गया। भारत हमारी मातृभूमि है, इस तरह के नारे दिए गए, वंदे मातरम गीत लिखा गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, जैसे भारत माता की तस्वीर, ये भी जो है अपनेपन का जो है एक भाव प्रकट करती है। दूसरा जो है हमारा मातृभूमि, हमारी जो मातृभूमि है वो भी अपनेपन का जो है वो दर्शाती है, अपनेपन को दर्शाती है। दूसरा वंदे मातरम गीत लिखा गया। इन सभी चीज़ों से जो है अपनेपन की भावना ने जन्म लिया। आगे है हमारा, जैसे कि एक चिन्ह और था जिसे कहा गया भारतीय तिरंगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे का निर्माण किया गया। इस तिरंगे के अंदर हरा, पीला और लाल रंग मौजूद थे, परंतु गांधी जी के द्वारा जब ये तिरंगा गांधी जी के द्वारा चुना गया तो इस झंडे के अंदर जो है सफ़ेद, हरा और लाल रंग को रखा गया। तो इसी के साथ जो है हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है, पूरा होता है। धन्यवाद।